हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ मफ़िन्स, और ये मफ़िन्स बनाने जा रही हूँ मैं आम से। खाने में टेस्टी, बनाने में आसान। ख़ास तौर से बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं मैंगो के मफ़िन्स। तो मेरे पास ये 2 पके हुए आम हैं, हल्के खट्टे हैं और खट्टे मीठे हैं। तो इन आम को हमें अच्छे से छील कर इनका गुद्दा निकाल लेना है, और फिर हमें इनका जो है नापना है, कितने मतलब 2 आम का जो गुद्दा है वो कितना है। तो ये 1 कटोरी मेरे पास है, तो मैं इससे नाप करके देख रही हूँ। तो 1 कटोरी हमारे पास मैंगो का ये मैंगो है, और इसको हमें पीसना है। तो मैं यहाँ पर मिक्सी के जार में डाल रही हूँ 1 कटोरी आम, और इसमें आधा कटोरी मैं यहाँ पर गुड़ मिक्स कर रही हूँ। तो आपकी चॉइस है, आप क्या मिक्स करना पसंद करते हैं, शुगर पाउडर, बूरा, खांड या फिर मिश्री पाउडर। तो मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ, और 1 कटोरी आम था तो आधा कटोरी में गुड़ ले रही हूँ। गुड़ हमें मिक्स करना है फोड़ करके, क्योंकि मिक्सी में डालना है तो थोड़ा फोड़ कर गुड़ ही डालना चाहिए। अच्छे से बारीक करके पीस लेना चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, और गुड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए, गांठें वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से एक बर्तन में निकाल लेना है, और फिर हमें अच्छे से मिक्स करना है। और इस तरह से जब अच्छे से मिक्स हो जाए, गुड़ आम अच्छे से ओके हो जाए, तो फिर हमें उसी बर्तन पर एक छलनी लगानी है। तो मेरे पास एक ये छोटी कटोरी थी, तो 1 कप के आसपास ये मैदा है, और 1/4 कप हमारे पास ये मिल्क पाउडर है, और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इस तरह से हमें इन सभी चीज़ों को छान लेना है, और हमें जो है अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी हमें इसमें कुछ नहीं मिलाना है, धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। फिर देखना है हमें कि ये जो हम बैटर बना रहे हैं ये गाढ़ा है या थिक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आगे कुछ मिक्स करें। तो इस तरह से बैटर हमारा थोड़ा थिक लग रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इसमें जो है ये हरी इलायची डाली है थोड़ी सी। आप चाहें तो मैंगो जो एसेंस आता है वो डाल सकते हैं। उसके बाद जब मुझे ये बैटर थिक लगा, तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच यहाँ पर दूध मिक्स किया है, और दूध मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर मैं ले रही हूँ 1/4 जो है काट कर मैंने ये नींबू लिया है। नींबू का एक छोटा सा पीस, जिसमें 3-4 बूंदें नींबू की है। मैंने यहाँ पर तेल या बटर नहीं डाला है, तो आप चाहें डाल सकते हैं। तो मैं इसी तरह से ये केक यानी कि मफ़िन्स बना रही हूँ, क्योंकि आम हमारा हल्का थोड़ा सा खट्टा था। उसके बाद मैंने गुड़ डाल दिया, और हल्का सा नींबू का रस इसलिए डाला है कि हमारा जो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर और सोडा है वो अच्छे से एक्टिव हो जाए। तो इस तरह से हमें बैटर तैयार करना है। तो हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है अच्छे से। तो हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है मफ़िन्स के लिए, और फिर हमें जो क्या है मफ़िन्स मोल्ड लेने हैं। ये मेरे पास जो है सिलिकॉन के वे हैं, आप कागज़ के भी ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। इनमें अच्छे से हल्का सा चिकनाई कर लेनी है। फिर उसके बाद हमें 1-1 बड़ी चम्मच इसमें बैटर को डाल देना है, और हमें आधा ही इन मोड में डालना है, क्योंकि जब ये ऊपर फूलेंगे तो बाहर आने का इनका ये डर रहता है। तो इसलिए मैंने आधा आधा इन मोड को भर दिया है, और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स में रख रही हूँ। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी या आप जो अच्छा लगे वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह से हमने मफ़िन्स सांचों में भर दिए हैं बैटर को, और फिर हमें इनको बेक करना है। तो मैं यहाँ पर ओटीजी में भी बेक करूँगी, और गैस पर कढ़ाई पर भी बेक करने जा रही हूँ। तो मफ़िन्स जो हम ओटीजी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ओटीजी की प्लेट में हमने मफ़िन्स जो सांचे हैं उनमें भर दिए,
और अब मैंने एक कटोरी ली, इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर मैदा को स्प्रिंकल कर दिया, ऊपर से मैंने बैटर डाल दिया। बैटर डालने के बाद मैं एक साइड 10 मिनट के लिए ओटीजी में रख रही हूँ और दूसरी तरफ मैं गैस पर कढ़ाई में इस कटोरी को रख रही हूँ। तो गैस पर थोड़ा लेट बनता है और ओटीजी में थोड़ा जल्दी बन जाता है, लेकिन सेम ही होता है टेस्ट और अच्छे से दोनों बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से जो मफ़िन्स है वो हमारे अच्छे से रेडी हो रहे हैं। तो इस तरह से फूल कर तैयार हुए हैं। मैं आप सभी को ये दिखा रही हूँ, लेकिन जो गैस पर हमने बनाए हैं वो हमें अभी नहीं हुए हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ओटीजी में ओनली मैंने 10 मिनट ही इनको बेक किए हैं और 10 मिनट बेक करने के बाद अब मैं इनको निकाल रही हूँ। तो देख रहे हैं कितना अच्छा इनका कलर आया है, कितने अच्छे से फूल कर ये तैयार हुए हैं। तो मैं एक बार देख रही हूँ इसमें स्पून डाल के, तो अच्छे से क्लीन आ रही है और इसको हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमें इस तरह से इन मोड से निकाल लेने हैं इनको। तो इस तरह से इजीली निकल जाते हैं, चिपकते नहीं हैं और ये खाने में अच्छे लगते हैं। और मैंगो मफ़िन्स तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, थोड़े मीठे, हल्का खट्टेपन का भी थोड़ा टेस्ट आता है और बहुत ही अलग टेस्ट के होते हैं ये। तो इस तरह से हमारे ये मैंगो मफ़िन्स बनकर तैयार, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान रेसिपी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मैंने इनको झटपट से बनाकर तैयार किया है। तो हमारे जो ओटीजी के मफ़िन्स थे वो ओनली 10 मिनट में बनकर तैयार हो गए हैं। और जो गैस पर मैंने इस कटोरी में ये बैटर रखा था, तो ये केक है, तो ये गैस पर ओनली आधे घंटे में बनकर तैयार हुआ है, इनकी 30 मिनट में, बस इतना अंतर है। तो मैं यहाँ पर एक मफ़िन्स खोल कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमारे मफ़िन्स बनकर तैयार हुए हैं। खाने में टेस्टी, बनाने में आसान और बहुत अलग टेस्ट है। आप एक बार बनाइए इस तरह से, आपको भी पसंद आएंगे। तो अब मैं ये कटोरी वाला केक भी काट लेती हूँ। तो बहुत ही मलाईदार, टेस्टीदार ये केक बनकर तैयार हुआ। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बन भी झटपट जाते हैं। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक